रानू चिड़िया भोजन की खोज में निकली हुई थी कि उसे रास्ते में एक बेल दिखाई देती है। रानू चिड़िया वहां जाती है। ये बेल कितनी सुंदर है, मैं इस बेल को ले जाकर अपने घर के पास लगाऊंगी। इसके साथ मेरा पेड़ और भी सुंदर लगने लगेगा। रानू चिड़िया उस छोटी सी बेल को उठाती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। रानू चिड़िया मिट्टी निकालती है और उस बेल को वहां लगा देती है। मम्मा, ये क्या है? गुड़िया बेटी, ये बेल है। ये तो मुझे नहीं पता कि इस पर क्या लगेगा, मगर ये मुझे बहुत सुंदर लगी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। जाओ बेटी, घर से बाल्टी ले आओ, मैं नदी से पानी लाकर इस बेल को देती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं भी पानी लेने आपके साथ जाऊँगी। ठीक है, जाओ जल्दी से बाल्टी ले आओ। गुड़िया जल्दी से उड़ती हुई अपने घर के अंदर जाती है। बाल्टी रसोई में पड़ी हुई थी। गुड़िया वो बाल्टी उठाती है और अपनी मम्मा के पास आ जाती है। चले मम्मा। गुड़िया और उसकी मम्मा नदी से पानी लेने चली जाती हैं। मम्मा, वो देखें, वो तितली कितनी सुंदर लग रही है। हाँ गुड़िया, वो तो सच में बहुत सुंदर है। कितने सारे रंग हैं उसमें। मम्मा, क्या मैं वो तितली पकड़ लूँ? नहीं गुड़िया बेटी, ये तितलियाँ बहुत नाजुक होती हैं। अगर तुम इनको पंख लगाओगी तो इनके पंख टूट जाएंगे। गुड़िया और रानू चिड़िया पानी लेकर वापिस आ जाती हैं। रानू चिड़िया वो पानी बेल को डालती है। बेल की जान में जान आ जाती है। वो तो जैसे खिल उठती है। रानू बहन, क्या कर रही हो? और ये क्या है? ये बेल है। मगर तुम इस बेल पर अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रही हो? तोते भैया, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं इसे ले आई। अब मैं इसका ख्याल रखूंगी। यूं ही दिन गुजरते गए। वो बेल और भी ज़्यादा सुंदर होती गई। गुड़िया बेटी, रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। अब मौसम भी बदलने लगा है। मैं सोच रही थी मैं थोड़ी सूखी लकड़ियाँ जमा कर लूँ। हाँ मम्मा, रात को मुझे भी बहुत ठंड लग रही थी। मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूँगी। रानू चिड़िया और गुड़िया लकड़ियों की तलाश में निकल जाती हैं। उन्हें जंगल में दूर दूर तक कोई लकड़ी नहीं मिलती। गुड़िया बेटी, आज तो जैसे जंगल से लकड़ियाँ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हों। कहीं भी सूखी लकड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही। मम्मा, क्यों ना हम उस दिशा में जाकर देखें, हो सकता है हमें वहाँ से लकड़ियाँ मिल जाएं। रानू चिड़िया और गुड़िया दूसरी दिशा में उड़ती हैं। उन्हें कुछ देर तक उड़ने के बाद लकड़ियाँ मिल जाती हैं। रानू चिड़िया और गुड़िया उन लकड़ियों को इकट्ठा करती हैं। कुछ लकड़ियाँ रानू चिड़िया उठाती है और कुछ गुड़िया, और फिर वो दोनों अपने घर की तरफ निकल जाती हैं। अरे, मुझे तो अभी ठंड लगने लगी है। अगर रात हो गई तो मैं तो ठंड से ही मर जाऊंगी। ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद फरमा। तभी वहाँ से रानू चिड़िया गुजरती है। फाख्ता माँ जी, आप रो क्यों रही हो? बेटी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा घर भी टूटने वाला है। अगर ये टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? माँ जी, आप परेशान ना हो। ये लें, ये लकड़ियाँ रख लें। इनसे आप आग जला लेना और आपका घोंसला भी मैं ठीक कर देती हूँ। मम्मा, अगर घर की छत को पत्तों से बनाया जाए तो वो बहुत अच्छी और मजबूत बन सकती है। तो फिर चलो हम बड़े बड़े पत्ते लेकर आते हैं। बूढ़ी फाख्ता को थोड़ी तसल्ली मिलती है। रानू चिड़िया और गुड़िया उड़ती हुई केले के पेड़ के पास जाती हैं और वहाँ से कुछ पत्ते तोड़ती हैं। मम्मा, इस पेड़ पर तो केले भी लगे हुए हैं। हाँ बेटी, कुछ केले भी तोड़ लेते हैं। ना जाने फाख्ता भी नहीं है। गुड़िया भी 2 केले तोड़ लेती है। फिर वो दोनों माँ बेटी वापस लौटती हैं। रानू चिड़िया पत्ते लगाकर बूढ़ी फाख्ता के घर की छत को मजबूत बना देती है। माँ जी, ये लें, ये केले भी रख लें। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। मम्मा, वो देखें, वैसी ही बेल जैसी हमने लगाई है। माँ जी, ये बेल किस चीज़ की है? चिड़िया बेटी, ये बेल कद्दू की बेल है। इस पर बड़े बड़े कद्दू लगते हैं। मगर मेरी बेल तो बिल्कुल खाली है। ये लो बेटी,
तुम ये दवा ले जाकर उस बेल पर डाल देना, सुबह तक बड़े बड़े कद्दू उगाएंगे। रानू चिड़िया और गुड़िया वो दवा लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती हैं। कालू जी पूरा जंगल घूम लिया मगर सूखी लकड़ियां कहीं से नहीं मिल रही, अब क्या करें? हम ये पेड़ ही काट लेते हैं। मगर ये पेड़ तो गीला है, इससे हम आग नहीं जला पाएंगे, हमें कुछ और सोचना होगा। रानू चिड़िया ने अपनी छत पर बहुत सारी लकड़ियां लगाई हुई हैं, क्यों ना हम वो लकड़ियां उतार लाएं। आइडिया तो बुरा नहीं है, चलो चलो जल्दी अभी जाते हैं, चिड़िया घर पर नहीं है। कालू कौवा और गौरी कौवी रानू चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं और उसकी छत से लकड़ियां उखाड़ने लगते हैं। कालू जी अब जल्दी करो, भागो कोई देख ना ले। वो दोनों कौवे लकड़ियां लेकर भाग जाते हैं। रानू चिड़िया वापिस आ जाती है और वो दवा उस बेल पर डालती है। रात हो जाती है। मम्मा मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही है। रानू चिड़िया उठ जाती है। ये आज हमारे घर में ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? रानू चिड़िया की नज़र छत पर जाती है जो टूटी हुई थी।